पोलराइजेशन, एकदम छोटा टॉपिक है कि किसी भी एनायन का पोलराइजेशन कैसा था, व्हाट एग्जैक्टली द पोलराइजेशन इज। हो गया ये। अभी मुझे बताओ, इफ यू आर डूइंग, यहाँ पे अगर कुछ कागज के छोटे छोटे पार्टिकल्स है, राइट, आपने उसको तोड़ तोड़ के रख दिया और कॉम को ऐसे ऐसे करके उसके पास लेके गए, इस प्रोसेस को क्या बोलोगे आप? कंघी कर तो बोलो प्लीज, क्या बोलोगे इसको? यू आर डूइंग सम चार्ज, है ना, आप चार्ज क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, तो इसको बोलते हैं पोलराइजेशन। आप एक ऐसे मॉलिक्यूल में पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हो जिसमें कोई चार्ज अवेलेबल नहीं है, ठीक है। बेसिकली यू टू स्टडी कि कौन से एलिमेंट में या फिर कौन से केटायन में पोलराइजेशन ज्यादा हो सकता है, कौन सा केटायन पोलराइजेशन ज्यादा करेगा, कौन सा केटायन पोलराइजेशन ज्यादा करेगा, और फिर उसके पास चार्जेस क्या होने चाहिए, ज्यादा होने चाहिए। अगर +3 चार्ज है, वो इलेक्ट्रॉन को इजीली अट्रैक्ट करेगा तो पोलराइजेशन इजीली करेगा, ठीक है। अभी ये एक्सपेरिमेंट आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा है वैसे, ठीक है। सो राइट डाउन द लास्ट कॉन्सेप्ट, पोलराइजेशन ऑफ एनायंस। कौन करेगा एनायन को पोलराइज? कौन तो मानोगे ना, कौन करेगा एनायन को पोलराइज? बोल रहे कोई भी करे, मुझे क्या। एनायन को कौन करेगा पोलराइज? केटायन करेगा, राइट। सो चलिए मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पे एक पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज है। पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे होता है? सेंटर पे। नेगेटिव चार्ज कहाँ पे होता है? नेगेटिव चार्ज मुझे पता है, रे इलेक्ट्रॉन पे होता है, सही है। और बीच में भी होगा, शेल्स रहेंगे तो, है ना। अभी पहले तो ये दो आयंस अलग अलग है, जैसे आपने इन दोनों आयंस को पास लेके आए, क्या हो जाएगा सागर, क्या हो जाएगा? जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आप नेगेटिव चार्ज के पास लेके गए, क्या हो जाएगा? कहाँ से आए हो तुम लोग? पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के पास आया तो क्या हो जाएगा? अट्रैक्शन। सो बेसिकली ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये कैसे दिख रहे हैं आपको? डिस्ट्रीब्यूटेड है। दिस विल कम टुवर्ड्स द मोर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इसको बोलते हैं डिस्टॉर्शन, इसको बोलते हैं पोलराइजेशन। व्हाट एग्जैक्टली द डिस्टॉर्शन इज? डिस्टॉर्शन इज डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस इक्वली, ठीक है। ये जो स्टेट है ना, ये जो स्टेट है एनायन की, ये कैसी है? ये डिस्टॉर्टेड है, बेसिकली इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस। इस चीज को आप क्या बोलोगे? पोलराइजेशन, ठीक है। सो राइट डाउन दिस। So this is actually happening in the anions and cations. You can see the sharing of electron, जो हमने स्टार्टिंग में आयनिक बॉन्ड की बात की थी, कि पूरा इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफर करता है? एनायन, एनायनिक करेक्टर को, एनायन को ट्रांसफर करता है, राइट, कैटायन। बट फिर भी उसमें क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ अ बॉन्ड। याद है क्या मेरा सेंटेंस? आयनिक बॉन्ड में कैटायन क्या करता है? पूरा इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफर करता है? एनायन को। एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट किसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है? एनायन को। फिर भी उसमें शेयरिंग ऑफ बॉन्ड होगा, समझ रहे हो? उसमें फिर भी क्या होगा? शेयरिंग ऑफ बॉन्ड होगा। एंड दैट शेयरिंग ऑफ बॉन्ड इज बिकॉज ऑफ दिस पोलराइजिंग कैरेक्टर ऑफ कैटायन विद द एनायन, ठीक है। सो रिमेंबर, इन द आयनिक कंपाउंड, राइट डाउन, इन ionic compound, sharing of electron is because of polarizing character of cation. Again coming to the last point, हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? कोवेलेंट कैरेक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं ना। व्हाट इज कोवेलेंट कैरेक्टर? इसी को आप क्या बोलोगे? ये जो हम पढ़ रहे हैं ना आयनिक बॉन्ड में, इसी को क्या बोलोगे आप? ये कर क्या रहा है?
ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है, इसलिए हम लोग कोवेलेंट कैरेक्टर को पढ़ रहे हैं इन आयनिक कंपाउंड्स, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ व्हाट, कैटायन हैज द पोलराइजिंग पावर, उसके पास एक पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा है जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को किसकी तरफ खींचता है, की तरफ खींचता है। तो बोल सकते हो कि उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया। ठीक है, सो दिस इज द लास्ट पार्ट। सो हु विल हैव द मोर पोलराइजेशन, पोलराइजेशन सबसे ज्यादा किसका होगा, कोई भी एटम अगर पोलराइजेशन ज्यादा करेगा इसका मतलब क्या होगा, उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। समझ में आई बात? ठीक है, व्हाट अबाउट Na प्लस एंड Mg प्लस, Na प्लस एंड Mg प्लस 2 में से पोलराइजेशन सबसे ज्यादा कौन करेगा, Mg प्लस, मत इसीलिए तो हम बोलते क्या उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। डू यू अंडरस्टैंड द कोवेलेंट कैरेक्टर? ये समझा क्या, पहले इलेक्ट्रॉन्स कैसे रहते, डिस्टॉर्टेड रहते, जैसे चार्ज एक दूसरे के पास आ गए ना तो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, मतलब वो उसको मजबूर करता है इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर करने के लिए। दैट एग्जैक्टली द कोवेलेंट कैरेक्टर इज, ये जो पोलराइजेशन है ना वही आपका कोवेलेंट कैरेक्टर है। समझ में आई बात? उसमें से फिर आपको फजल्स के हिसाब से रूल्स को याद रखना। नाउ गोइंग टू दी अनदर पॉइंट, अगर आपको कोई पूछता है साइज ऑफ एनायंस के बारे में, साइज ऑफ एनायन ज्यादा होना मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होना, पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, उसको ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की कोशिश करेगा। तो जितना ज्यादा साइज होगा एनायन का या फिर जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा क्या होगा आपका कोवेलेंट कैरेक्टर। ठीक है, सो राइट डाउन दिस ऑल्सो, साइज की आपको जरूरत नहीं, जस्ट राइट डाउन चार्ज। चार्ज ऑन एनायन जितना ज्यादा होगा उतना कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। सेम एज यू कैन से चार्ज ऑन कैटायन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा पोलराइजेशन होगा, उतना ज्यादा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, उतना कम उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा। समझे क्या लास्ट पॉइंट? जितना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, जितना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा उतना कम उसका क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट। दैट इज द रीजन एल्यूमिनियम के बर्तन हम क्यों यूज करते हैं, बिकॉज वो इजीली मेल्ट हो जाता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट है बेसिकली, उसका एक एक्सेप्शनल केस में है। ठीक है, बट वो प्रीवियसली बहुत टफ था एल्यूमिनियम को मेल्ट करना, तो मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा था। ठीक है, उसका रिकवरी बहुत ही ज्यादा कॉस्टली था, इतना कॉस्टली था कि उसका प्राइस 300 साल पहले, यू कैन कंसिडर 300 नहीं 400-500 साल पहले गोल्ड से भी ज्यादा था एल्यूमिनियम का प्राइस। रीजन उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। कैल्शियम की बात करोगे तो कैल्शियम का मेल्टिंग पॉइंट, मैग्नीशियम का मेल्टिंग पॉइंट बताओ, मैग्नीशियम का मेल्टिंग पॉइंट कितना रहेगा, कैल्शियम से ज्यादा रहेगा कम रहेगा? ठीक है, क्योंकि उसने ज्यादा नहीं कम रहेगा, क्यों, क्योंकि उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर क्या है, बहुत है ना कैल्शियम का। कैल्शियम और मैग्नीशियम में अगर कंपैरिजन करोगे तो मैग्नीशियम का कोवेलेंट कैरेक्टर क्या है, ज्यादा है। हमने सबसे पहले सेंटेंस क्या पढ़ा था, कोवेलेंट कंपाउंड्स विल हैव द लोअर मेल्टिंग पॉइंट देन द आयनिक कंपाउंड। ठीक है, दूसरी बात ये भी अच्छे से समझो, एज वी आर गोइंग डाउन एटॉमिक नंबर इज इंक्रीजिंग, जैसे ही किसी एटम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज होते हैं ना तो वो डेंसिटी भी बढ़ाते हैं। किसी भी मैटर का अगर डेंसिटी बढ़ गया तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो अब जितने जितने नीचे जाओगे मतलब पीरियोडिक टेबल में आपको जो मेटल मिलेगा वो ज्यादा हार्ड रहेगा, बहुत ज्यादा हार्ड रहेगा, जैसे जैसे नीचे जाओगे ना बहुत ज्यादा हार्ड मेटल रहेगा, एक्सेप्ट दिस Mg एंड सॉरी Hg एंड कैलियम, दे आर इन द लिक्विड फॉर्म, वो एक्सेप्शनल केसेस है, उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते। क्लियर विद द पॉइंट? ये टॉपिक पूरा पढ़ के आना कल।
ठीक है, कल आपको डीपीपी मिलेगा। डीपीपी के पहले ओरल होगा, ओरल के बाद डीपीपी मिलेगा।